ये पर्सन कौन से जात का है ये सपोर्ट कर रहा है। लोग आपको अलग करने की कोशिश करेंगे, आप अलग मत हो। हम एक है, हम भारतीय है और सबको क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन करना ही पैट्रियटिज्म है। क्वेश्चन नहीं करना ही अंधभक्ति है और वो हिंदुस्तानी नहीं है। गांधी जी के तो 3 बंदर है, जो झूठ नहीं देखता था, झूठ नहीं बोलता था और झूठ नहीं सुनता था। ये मोदी जी के 3 बंदर हैं। तारीख याद रखिएगा, 18 सितंबर 1907 पंजाब का लायलपुर जिला, जहां से भगत सिंह निकलते हैं और देश की आज़ादी के लिए साल 1931 में फांसी के फंदे पर भी झूल जाते हैं। तब से इस देश में सिख बिरादरी या सिख कम्युनिटी आप कह लीजिए, देश में किसी भी जगह पर सिस्टम की नाकामी पर जब भी सवाल उठाया गया, ये सिख बिरादरी हमेशा आगे आई है। चाहे सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट जहां पर मुसलमान अपनी मांगों को लेकर शाहीन बाग बैठे थे, सिख बिरादरी सबसे पहले वहां पर पहुंचने का काम कर चुकी थी। देश में जहां जहां नफरत का माहौल गर्म होता है, यही बिरादरी अपने गुरुद्वारे और अपने लंगर तमाम बिरादरियों के लिए, समुदायों के लिए खोल देती है। और किसान आंदोलन पहला वो एक ऐसा आंदोलन जहां पर सरकार औंधे मुंह गिरी और अपने लाए गए 3 कानून उन्हें वापस लेने पड़े। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अपने प्रोटेस्ट का आगाज किया और सिख कम्युनिटी, सिख बिरादरी का समर्थन उन्हें ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हैदराबाद का ये धरना चौक जहां पर मैं मौजूद हूं, 100 से ज़्यादा ऐसे चेहरे मुझे देखने को मिले जो सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन देश के सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। बलबीर जी मेरे साथ इस वक्त हैं, इनसे थोड़ी सी हम बात करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देश का कोई भी मुद्दा, कोई भी मामला हो, सिख बिरादरी सोचती है कि मेरे घर का मामला है, सबसे पहले पहुंच जाते हैं आप लोग। जी हाँ, ये अभी नहीं, ये पहले से। जब जो भी लोगों को ओप्रेस किया जाता है, जो ओप्रेस्ड पर्सन होते हैं, उसके पीछे आपको सरदार दिखेंगे। आपको हमेशा सरदार खड़े हुआ दिखेगा। वो चाहे मुगलों ने जब ओप्रेस किया हो तो गुरु गोविंद सिंह जी दिखे, और जब ब्रिटिशर्स ने ओप्रेस किया हो तब भगत सिंह दिखे। और शाहीन बाग ले लो या 3 काले कानून ले लो, गवर्नमेंट को पीछे हम करेंगे। और इसी मुद्दे पे ही हम लोग यहाँ पे सपोर्ट पे आए। गवर्नमेंट को और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, और कहीं कोई भी ना हो वहाँ तुम्हें सरदार जरूर मिलेगा, आपको सवाल पूछेगा, आपके पीछे पड़ेगा, आपकी गद्दी छुड़वाएगा। ये चीज़ आप हमेशा देख लो, आपके पीछे कोई हो ना हो, आपको सरदार रहेगा। आप कोई भी ऑपरेशन में घुरे हो, हम लोग जरूर दिखेंगे और हमेशा आगे भी दिखेंगे और दिखते आए हैं। बलबीर जी, कहाँ से आता है ये जोश? क्योंकि गवर्नमेंट को बैकफुट पर लाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमने किसान कानून देखा, वहाँ पर वो चीज़ें हुई। ये एनर्जी, ये जोश एक्चुअल में कहाँ से आता है? ये मैं जो बयान देने वाला हूँ, उसके पीछे आप कम्युनिटी वाइज मत सोचना। ये हमारे गुरु ग्रंथ साहिब बताती है, ये हम लोग गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं। जब भी किसी के ऊपर दबाव होता है, जो अपने आप को ऑप्रेस्ड फील करता है, जो जिसको नीचे गिराया जाता है, वहाँ आपको उसके साथ सरदार दिखेगा। जहाँ भी किसी को आप दबाने की कोशिश करो, वहाँ आवाज़ उठेगी और आवाज़ में सरदार जरूर होगा। ये हमें पहले से ये सिखाया गया है, यही हमारे साथ चलते रहेगा आगे भी। कल अमृतसर में भी एक बड़ा शानदार प्रोटेस्ट हुआ। अमृतसर में कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग पहुंचे थे। तो कॉकरोच जनता पार्टी का भी एक अच्छा मानना है कि अगर सिख बिरादरी का सपोर्ट मिले तो शायद इस्तीफा हो। देखिए, हिस्ट्री आप निकाल कर देखिए, सिखों का इतिहास, सिख कभी पीछे नहीं हटते, कोई भी कहीं पर भी नाइंसाफी हो, ठीक है। सिख कोई भी जात बिरादरी कुछ नहीं देखते हैं, सबसे आगे सिख होते हैं। आप देख लो, बॉर्डर में अपनी सुरक्षा देंगे, हर जगह अपनी जान की बलिदान देने के लिए रेडी रहते हैं सिख कौम। ये अभी जो फ्यूचर जो हो रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर जो रिजाइन करना था, इतने इंसिडेंट होने के बाद इतने 5 लोग ने सुसाइड किया, ठीक है। ये एक छोटी सी चीज़ नहीं है, एक पर्टिकुलर एक की लाइफ नहीं है, एक पर्टिकुलर 5 फैमिली जो है, उनकी पूरी जो भी लोन लेकर, जो गरीब घर से जो पैसा जोड़ के, जो पढ़ाई के लिए जो मेहनत करके, जो पैसा जोड़कर लोन लेकर वो करके पढ़ाई करते हैं ना, तो ऐसा सुसाइड करके पूरा फैमिली का जो होता है उत्साह जो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए सिख कौम, सिख बिरादरी, सभी इस तरह के जो भी नाइंसाफ़ी होती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकार हो, सिख कौम
हर बार उनके खिलाफ खड़ी रहेगी। अच्छा, एक कल्चर शुरू हुआ इंडिया में कि इस्तीफा नहीं होगा। राजनाथ जी आए, उन्होंने कहा कि इस्तीफा यूपीए गवर्नमेंट की बात है, ये एनडीए सरकार है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। लेकिन किसान कानून वापस हुए थे, क्या इस्तीफा आएगा? वो तो आना चाहिए। देखिए, ये आप जो देख रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी का जो उत्साह और जो जोश देख रहे हैं सारा, ये बदलाव लाएगा। ठीक है, ये बीजेपी सरकार नहीं, आप पहले भी देख लीजिए, दिल्ली में कई प्रदर्शन हुए हैं। जो भी कांग्रेस सरकार थी, पहले भी कांग्रेस सरकार थी, तभी भी प्रदर्शन हुए दिल्ली में। जो अन्ना हजारे ने जो प्रदर्शन किया था, वो भी क्यों? गवर्नमेंट के खिलाफ था। जो गवर्नमेंट जो मांगे पूरी नहीं कर पा रही थी, जो फुलफिल नहीं कर पा रही थी कॉमन पब्लिक की, तो वो प्रोटेस्ट आंदोलन आना ही था, तभी तो बदलाव आया था। अभी ये जो गवर्नमेंट सरकार जो नहीं ला पा रही है, ठीक है, जो बदलाव, जो बेसिक नीड, एजुकेशन और हेल्थ, जितना भी बेसिक चीज नीड्स नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो ये चीज रोष उठेगा। सभी रोष एजुकेटेड लोग, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो अपना अपना जोश दिखाएंगे, पब्लिक सड़कों पे आएंगे। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे स्टेट के अपने अपने यूथ इकट्ठा हो, सपोर्ट दें कांग्रेस जनता पार्टी को, अपनी आवाज़ उठाए, निडर होकर आवाज़ उठाए अपनी। मैं फाइनली एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये जो एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम को अकाउंटेबिलिटी, इसको धर्म से मत जोड़िए। ये धर्म के ऊपर है। ये पर्सन कौन से जात का है, ये सपोर्ट कर रहा है। लोग आपको अलग करने की कोशिश करेंगे, आप अलग मत हो। हम एक है, हम भारतीय है, और सबको क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन करना ही पैट्रियटिज्म है। क्वेश्चन नहीं करना ही अंधभक्ति है, और वो हिंदुस्तानी नहीं है। पाकिस्तान फिक्र करेगा क्या हमारी? वो 5 लोग मरे थे, वो कौन थे? हमारे अपने नहीं थे, बाजू के दूसरे देश के लोग मरे थे क्या? वो अपने भाई बहन थे। तो क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करना ही डेमोक्रेसी है। अकाउंटेबिलिटी मांगिए, धर्म जाति से ऊपर आइए, और कोई भी गवर्नमेंट है उनको क्वेश्चन करिए। जब तक आप क्वेश्चन करेंगे, डेमोक्रेसी जिंदी रहेगी। यहाँ पर जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की आवाज़ उनकी सुनाई नहीं दे रही है, वो कुछ देख नहीं रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। उसी के हित में ये 3 मोदी जी के बंदर हैं। गांधी जी के तो 3 बंदर है, जो झूठ नहीं देखता था, झूठ नहीं बोलता था और झूठ नहीं सुनता था। ये मोदी जी के 3 बंदर हैं, जो कि सच नहीं बोलता है, सच नहीं देखता है, सच बोलता नहीं है और सच सुनता नहीं है। हम यहाँ पर कई जगह पर कांग्रेस जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, मगर उनको दिखाई नहीं दे रहा है। ये है, उन्होंने देश विदेश जाकर आते हैं, मगर आके एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलते हैं। उनको सवालों से डर है, या उन्होंने कुछ गलती करी है उससे डर है। यह है मोदी जी का तीसरा बंदर, जो सच सुनता नहीं है। हम चिल्ला कर बोल रहे हैं कि रेजिग्नेशन दो, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करो, मगर उनके तरफ से एक भी ऐसा शब्द नहीं आया है कि क्या करना चाहिए करके। कई स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं, उनके जिम्मेदार कौन है? धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।